What is anthropology? Anthropology is derived from two Greek words, anthropos plus logos. Anthropos means human, logos means systematic study, or you can say science. It's a systematic study or science. Scientific study of human is anthropology. What? क्या स्टडी करता है ह्यूमन के बारे में? Of what? About human. So anthropology studies the biological aspect, socio-cultural aspect, linguistic aspect, and archaeological aspect. These are the four main domains of study of anthropology, and these are the four branches also of anthropology. Four major sub-branches of anthropology: biological anthropology, socio-cultural anthropology, linguistic anthropology, and archaeological anthropology. So what anthropology studies? The biological aspect of human. In your syllabus that you have, in that, from paper 1, unit 1.4 to 1.7, unit 1.4 to 1.7, and then 9.1 to 12 is biological anthropology. 1.4 to 1.7, 9.1 up to 12, this is what biological anthropology is there. This is there in your syllabus. Right. Socio-cultural anthropology, I'm again talking about paper 1. So you can simply say unit 2.1 onwards up to unit 6 and then unit 8. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4, 5, 6 and 8. Unit 7 is linguistic anthropology. 1.8 is archaeological anthropology in paper 1. Okay? 1.8 is archaeological, this is biological. Now 1.1 to 1.3, that is basics of anthropology. ठीक है? So in biology what do you study? मैं क्विकली बोलने की कोशिश करता हूं. 1.4 के अंदर आपको क्या दिया हुआ है? इवोल्यूशन की बात करी है. हम एप से ह्यूमन कैसे बने, वो उसकी बात कर रहा है. 1.5 इज अबाउट प्राइमेट्स, मतलब एप्स की बात हो रही है. इस बार क्वेश्चन भी आया था, स्मेल सिग्नल अमंग नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, कि स्मेल से वो कैसे सिग्नल भेजते हैं. 1.6 फॉसिल्स की बात हो रही है ना, कुछ फॉसिल्स जैसे कि इरेक्टस की बात हो जाए, है ना, निएंडरथल की बात हो जाए, वो सब. 1.7 इज अबाउट सेल, ठीक है, कि सेल क्या होती है उसके बारे में. 9.1 टू 9.8 ये पूरा एक मोनोलिथ है जेनेटिक्स का. 9.1 टू 9.8 पूरा जेनेटिक्स है. 9.1 में मेथड्स होंगे, 9.2 में मेंडल होगा, 9.3 में पॉपुलेशन जेनेटिक्स होगा, 9.4 के अंदर आपको क्रोमोसोमल एबरेशंस एब्नॉर्मैलिटीज, 9.5 में रेस, 9.6 जेनेटिक मार्कर्स इस बार आया भी था, 9.7 डिजीज के बारे में, सॉरी एडेप्टेशन के बारे में बात हो रही होगी. 9.7 एडेप्टेशन इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, 9.8 डिजीज. ठीक है. उसके बाद यूनिट 10 इज ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, 11 इज डेमोग्राफी पॉपुलेशन, एंड यूनिट 12 इज एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. एप्लीकेशन कहां कहां हो सकती है? फॉरेंसिक्स में हो सकती है, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी. अभी एयर इंडिया क्रैश हुआ था, एयर इंडिया क्रैश में उन बॉडीज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? बोन के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे या डीएनए के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे? तो वहां पे फॉरेंसिक का यूज होगा, है ना. सीआईडी सबने देखा होगा, एसीपी प्रद्युमन, तो आप एसीपी प्रद्युमन बनोगे उस दिन, ठीक है, जब फॉरेंसिक्स पढ़ोगे. तो वो 12th यूनिट में है वो. अभी शुभांशु शुक्ला जो स्पेस में गया था, है ना, तो स्पेस में जब जाओगे तो स्पेस का जो सूट जो डिजाइन होगा वो अलग तरीके का होगा. स्पेस में जाने के लिए आपकी बॉडी की कंडीशनिंग भी उसी लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि यू हैव टू बियर माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट. वो जब वापस आया था तो काफी दिन उसको पैदल चलने में टाइम लगा था. वापस नहीं चल सकते हो आप, क्योंकि आपको आपका ब्रेन जो है कंडीशन हो गया जीरो ग्रेविटी, बेसिकली माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में. तो बाद में आपको कंडीशन करना पड़ा था, राइट. सो ऑल दीज थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ बाय द एंथ्रोपोलॉजी ओनली, राइट. स्पेस एंथ्रोपोलॉजी होती है. तो वो सब चीजें एप्लीकेशन में बात करेंगे यहाँ पे. 2.1 टू 6, 2.1 इज कल्चर, जो कि एंथ्रोपोलॉजी का सबसे बेसिक सब्जेक्ट है. एंड कल्चर इज व्हाट? एवरीथिंग इज कल्चर. यू behave in a particular way, you look for something, you have some choices, you have some belief, ethos, norms, values, सब कुछ कल्चर है. पेन भी कल्चर है, कपड़े भी कल्चर है, सब कुछ ही कल्चर है. दूसरा है सोसाइटी. 2.2 सोसाइटी मतलब हमारा नेटवर्क. 2.3 इज मैरिज, 2.4 इज फैमिली, 2.5 इज किनशिप रिश्तेदारी, 3 इज इकोनॉमी, 4 इज
polity, 5 is religion, 6 theories, 8 research methods, 7 language, culture and communication, 1.8 archaeology, that is your Paleolithic, Mesolithic, Neolithic. Understood? Now paper 2. Paper 2 is basically the application of anthropology on Indian settings. Application of anthropology on Indian settings, right? Now in paper 2, 1.1 and 1.3 is archaeology. 1.2 goes with 1.6 of paper 1. रामापिथेकस, शिवापिथेकस और नर्मदा मैंने लिखा होगा, देखो उसमें पेपर 2 का 1.2 जो है उसमें देखो रामापिथेकस, शिवापिथेकस और नर्मदा मैंने लिखा होगा. दैट मींस फॉसिल्स की बात हो रही है. और पेपर 1 में फॉसिल्स कहां पे थी? 1.6 में. डू चेक. तो वो उसके साथ में जा रहा है, मतलब बायोलॉजी में जा रहा है. यूनिट 2 इज डेमोग्राफी, पॉपुलेशन. यूनिट 2 इज पॉपुलेशन. ठीक है. दैट मींस जो 11th यूनिट थी यहां पे वो भी पॉपुलेशन ही थी. 11th यूनिट ऑफ पेपर 1 वाज आल्सो पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, है ना? तो वो वहां पे उसके साथ में फिट हो रही है, तो वो यहां पे आ जाएगी कहीं ना कहीं. और पॉपुलेशन में यहां पे थोड़ा सा हम लैंग्वेज की भी बात करेंगे. यहां पे आप देखोगे यूनिट 2 में पॉपुलेशन की क्लासिफिकेशन भी दी होगी, लैंग्वेस्टिक क्लासिफिकेशन, है ना? लैंग्वेज की क्लासिफिकेशन, लैंग्वेज फैमिलीज वगैरह. तो वो कहां आ गया? लिंग्विस्टिक में आ गया. समझ में आ गया? वहां पे एथनिक क्लासिफिकेशन की बात हो रही होगी, पॉपुलेशन क्लासिफिकेशन, रेशियल क्लासिफिकेशन, एथनिक क्लासिफिकेशन लिखा होगा. वो कहां पे आ जाएगा? जो 9.5 रेस था आपका पेपर 1 में, 9.5 जो रेस था उसके साथ क्लासिफिकेशन ऑफ एथनिक ग्रुप्स इन इंडिया या फिर रेस इन इंडिया, रेशियल क्लासिफिकेशन हो जाएगा. समझ में आया? 9.5 ऑफ पेपर 1 एंड यूनिट 2 ऑफ पेपर 2. ठीक है. यूनिट 2 ऑफ पेपर 2 एंड यूनिट 7 ऑफ पेपर 1 जा रहा है साथ में. यूनिट 11 ऑफ पेपर 1 एंड यूनिट 2 ऑफ पेपर 2, इन सबके बीच में कोरिलेशन आपको दिख रहा होगा. अभी ये आपको देखना जरूरी है क्योंकि आपको एक दूसरा कैसे इंटरसेक्ट करना पता होना चाहिए. यूनिट 3 इज अबाउट कास्ट, है ना? कास्ट के अलग अलग डायमेंशंस हैं. उसके अलावा इंडियन सोसाइटी का बेसिस भी दे रखा होगा उसमें, पुरुषार्थ, वर्णाश्रमा. और मैंने जो क्या हुआ था कि जब पेपर आने वाला था 31st को, तो मैंने 30th को एक वीडियो बनाया था 4-5 घंटे का. वो आप लोगों के काम का नहीं है. उसमें सिर्फ बताया गया था कि क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं कल के पेपर में, है ना? तो उसमें मैंने अराउंड 58 या 60 टॉपिक्स दिए थे. उसमें 20+ टॉपिक्स सीधे जंप किए थे ऑलमोस्ट, यू कैन से. एंड दैट गिव्स यू अ वेरी सूदनिंग इफेक्ट कि अगर एक दिन पहले आपको इतना पता हो, और खास करके जब आप लैंग्वेज का पेपर लिख के आते हो तो आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता है. आपको कोई अगर सुना दे कुछ तो शायद फिर भी कुछ काम आ जाए, है ना? या फिर आपको बोले कि सिर्फ एक स्लाइड दे दी, मैंने अपने स्टूडेंट्स को स्लाइड फॉरवर्ड कर दिया था, जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड, और कुछ नहीं है. अगर सुनने का भी मन नहीं है तो उसको फ्लिप कर लेना, और वहां से सीधा 20 से 22 टॉपिक सीधा ड्रॉप कर गया. राइट. सो मैंने कुछ जादूगर नहीं हूं, है ना? बस हम लोग आप लोगों के साथ में मिलकर मेहनत ही करते हैं. दैट्स व्हाट वी डू. राइट. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, वहां पे वर्णाश्रम लिखा हुआ है, वो वर्णाश्रम भी पेपर में आया था. ठीक है. वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ये सब चीजें 3.1. सो 3.1 टू 3.4 तक जो है वो आपका कास्ट के बारे में आपकी बात होगी. 4th यूनिट इज बेसिकली इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एंड इट्स डेवलपमेंट. तो वो कहीं ना कहीं जो यूनिट 6 है उसके साथ थोड़ा सा कोरिलेट करता है, क्योंकि यहाँ पे भी थ्योरीज है, वहां पे भी थोड़े स्कॉलर्स की बात होगी. ठीक है. जो कास्ट है वो सोसाइटी के साथ में पूरा ओवरलैप करता है, जो यूनिट 2.2 है आपका, 2.1 है. राइट. देन 5th यूनिट ये इंडियन विलेज की बात करेगा, है ना? इंडियन विलेज और इसकी चेंज की. तो 5th यूनिट कहां पे आएगा? सोसाइटी में ही आएगा. ठीक है, सोशो कल्चरल में ही. देन उसके बाद आ जाता है आपका यूनिट 6 to 9. यूनिट 6 to 9 इज ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है. जो 6.1 है उसमें एथनिक क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइबल्स आएगा और लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन. एथनिक क्लासिफिकेशन जाएगा 9.5 के साथ, जो रेशियल क्लासिफिकेशन है. 9.5 ऑफ पेपर 1 एंड 6.1 ऑफ पेपर 2 दोनों साथ जाते हैं, क्योंकि वहां पे रेशियल क्लासिफिकेशन बात हो रही है. वो 7th के साथ में भी जाएगा. ठीक है. व्हाट आई एम टेलिंग यू, 9.5 ऑफ पेपर 1. ठीक है. इसमें रेशियल क्लासिफिकेशन की बात होती है. ये सेम पेपर 2 में, यूनिट 2 में भी आ रहा है, और पेपर 2 का यूनिट 6.1 में भी आ रहा है. यहां पे हम बात कर रहे होते हैं ओवरऑल इंडिया की रेशियल क्लासिफिकेशन की. दैट मींस सब कम्युनिटीज की रेशियल क्लासिफिकेशन. यहां पे सिर्फ ट्राइबल की रेशियल क्लासिफिकेशन, एथनिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन ट्राइब्स. Right. Then if you look at, you can say this 6.1,
सो 6.1 में लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन भी है, जो कि इसमें भी था, राइट? सो लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन कहां पे जा रहा है? 7 के साथ में जाएगा, ठीक है, दैट वे। उसके बाद जो सारी जो है वो सारे ट्राइबल और ट्राइबल डेवलपमेंट उनके ऊपर डिस्कशन है 9th तक, ठीक है। दैट मींस एवरीथिंग इज इन सोशियो कल्चरल, राइट? नाउ इट सीम्स कि यहां पे यूनिट पेपर 2 का क्या क्या आ जाएगा? 3 पार्ट ऑफ 2 भी आ जाएगा, है ना? 3.1 टू आगे 5 4 भी आ जाएगा इसमें, एंड 6 to 9। अब इतना लग रहा है सोशियो कल्चरल काफी बड़ा सिलेबस लेके जाता है, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2, और ये बहुत ही इजी है, आपको सब कुछ रिलेटेबल लगेगा। बायोलॉजी सबसे इजी है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी है। इट्स लाइक मैथमेटिक्स, याद करना है, उल्टी करके आना है, ठीक है, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। लिंग्विस्टिक्स है ही छोटा सा, ठीक है, कुछ भी नहीं है, आपको इतना पता ही लगेगा कि कौन सी कितनी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, तो 4 लिंग्विस्टिक फैमिलीज हैं, राइट? आप अपनी फैमिली के साथ तो रिलेट कर ही लोगे, तो वैसे याद हो जाएगा वो, राइट? आर्कियोलॉजी, इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज नोइंग अबाउट द पास्ट कल्चर्स, इट ऑलवेज फैसिनेट्स ऑल ऑफ अस, है ना? हम अपने आप को पास्ट को जानना ही चाहते हैं। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, एंड दैट यू कैन से दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू कवर।